जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शान फूड के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी और लंबी बहस, कंपनी कुछ और कह रही है, लोग कुछ और क्लेम कर रहे हैं। आखिर ये मसला क्या है? देखिए, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर किसी कंपनी को फूड अथॉरिटी जो है वो किसी किस्म के किसी मसले में पकड़ती है, तो वो सीधा फैक्ट्री पूरी की पूरी जो है वो सील कर देती है और हम उससे नीचे जो है वो ठहरते नहीं है। और हम ये समझते हैं कि अगर एक कंपनी जो है उसका जुर्म साबित हो गया, तो उस कंपनी का बंद होना बहुत ज़रूरी है। बंद नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो चार्ज है वो फ्रेम नहीं होगा। देखिए, दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में जिस प्रोडक्ट पर कोई मसला आता है वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको वो बैन कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि आप अपने इन मसाइल को हल कर लीजिए और अपना माल दोबारा से ले आइए। गो के उन्होंने को बहुत बड़ा जो है वो कारनामा को सर अंजाम ना दिया हो। शान फूड के हवाले से जो बहस है वो चूंकि उसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, तो जो सोशल मीडिया पर जो लोग शोर मचा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी शान फूड को बैन कर दिया गया है। तो चूंकि शान फूड की जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं उनके उन 12 मसाला जात के अलावा जो दीगर मसाला जात हैं या उनके जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो चूंकि अवेलेबल हैं, तो लिहाजा शान फूड वालों के पास भी जो है वो एक समझ लीजिए कि ट्रिक आ गया और वो कहते हैं नहीं जी देखें जी हमारी चीजें तो बिक रही हैं, हमारे ऊपर तो हुआ ही कुछ नहीं है। तो देखिए ये दोनों के अंदर जो है वो थोड़ा सा तजाद है जिसको समझना बड़ा जरूरी है और समझने के लिए उस मुल्क का सेटअप समझना बड़ा जरूरी है। यूरोप में ऐसा होता है कि अगर आपको किसी भी कंपनी के हवाले से कोई मसला है तो आप उसकी कंप्लेन देते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत दर्ज होती है, उसके बाद जिस चीज के ऊपर आप शिकायत दर्ज करवाते हैं उसके सैंपल्स मार्केट से लिए जाते हैं। उसके बाद उनका बाकायदा तौर पर लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, उनका सारा देखा जाता है कि अज्जा कौन से शामिल हैं, क्या जो शिकायत आई है वो दुरुस्त है या गलत है। अगर वो शिकायत जो है वो दुरुस्त साबित हो जाए तो कंपनी को ये कहा जाता है कि आइंदा से आपके इन इन चीजों के अंदर ये जो अज्जा मिले हैं, अगर ये दोबारा आएंगे तो फिर ये प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं बेच सकते, एक चीज। और दूसरा उनसे ये कहा जाता है कि जब तक आप अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते, अपनी प्रोडक्ट में से इन इन अज्जा को नहीं निकाल लेते, तब तक आपने जो पहले माल मार्केट में रखा हुआ है और इस वक्त स्टोर्स की शेल्फ्स पर मौजूद है, उस सारे के सारे माल को भी आप कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि जितना बिक गया सो वो तो बिक गया। अब उस हवाले से अगर मजीद कोई कंप्लेन आती है या किसी बंदे को उससे नुकसान पहुंचता है तो वो केस अलग से चलेगा, लेकिन जितना माल आपका इस वक्त सेल करने के लिए दुकानों पर मौजूद है वो आप वापस बुलवा लीजिए। तो और ऐसा ही होता है और वो तमाम का तमाम माल जो है वो उठवा लिया जाता है। लेकिन चूंकि उसकी जो उस कंपनी की जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो चूंकि ठीक निकलती हैं या उनके हवाले से शिकायत नहीं होती, तो लिहाजा वो नॉर्मली जो है वो अवेलेबल होती हैं ग्राहकों के लिए, आम आवाम के लिए, तो लोग उसको खरीद सकते हैं। तो लिहाजा ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो चूंकि शान फूड के हवाले से जो मसला चला था वो उनके उन 12 जो है वो मिक्स मसाला जात का था कि जिनके अंदर उन्होंने उसको महफूज करने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल किया उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा वो जो 12 किस्म की जो चीजें हैं, ये जो 12 प्रोडक्ट्स हैं उनकी, वो तो उनसे कहा गया जी कि आप जो है वो शेल्फों से उठा लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर वो जुर्म साबित हुआ है। तो लिहाजा जो लोग ये शोर मचाते हैं कि जी शान फूड जो है उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, वो दुरुस्त कह रहे हैं। और जो शान वाले बजाते खुद ये कह रहे हैं जी कि हमारी कंपनी तो बैन ही नहीं हुई, तो वो भी दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो तो बिक रही हैं। तो चूंकि यहाँ का एक सेटअप ऐसा है, निजाम ऐसा है, तो ये पकड़ के फांसी नहीं लगा देते एकदम से कि ये चीज निकल आई है तो अब वो जाके कंपनी ही सील कर देनी है, ऐसा नहीं होता। जिस चीज के हवाले से जितना उनकी कोई जिस चीज के हवाले से शिकायत होती है, जितना किसी का जुर्म होता है उसको उतनी ही सजा मिलती है। मसलन आज से तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल पहले की बात है कि हमजा फूड के नाम से जो कंपनी है वो यहाँ पर हलाल प्रोडक्ट्स, ये कबाब और चपली कबाब, सीख कबाब और इस किस्म की चीजें जो है वो बेचते हैं। तो उनकी जो मीट की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से सुअर के जो रेशे हैं वो बरामद हुए थे और उसके बरामदगी के बाद चूंकि देखें सुअर तो यहाँ पे बिकता है,
अब उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगी, लेकिन चूंकि इन्होंने हलाल का लेबल लगा रखा था और उस लेबल की वजह से इनके लिए ये जरूर है, मुसलमान तो बड़े पक्के हैं ना, फिर ये तो उनके ऊपर ये पाबंदी थी कि आप फिर हलाल ही बेचेंगे। तो यही वजह है कि गोरों के हाँ अगर आपको कोई चीज हलाल उसके ऊपर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हलाल ही है। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो पता लगा जी कि इसके अंदर जो रेशे हैं वो तो किसी और के भी हैं, तो फिर उनसे ये कहा गया था कि आप अपना सारा माल जो है वो उठाइए। तो वो जिन प्रोडक्ट्स के हवाले से जो शिकायत थी वो माल उठा लिया गया था। तो यहाँ का जो निजाम है वो इतना ब्रूटल नहीं है कि आपकी अगर एक गलती है या किसी एक प्रोडक्ट में अगर आपका कोई नुक्स निकल आता है तो आपकी पूरी की पूरी जो है वो फैक्ट्री जो है वो सील कर देंगे, या सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि पाबंदी लगी है वो भी गलत कह रहे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हुआ कुछ नहीं है वो भी गलत कह रहे हैं। तो सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में मजीद बहरहाल इनके लिए खराब हो सकती है कि चूंकि जब किसी एक प्रोडक्ट के हवाले से आपकी शिकायत निकलती है, फिर 2 के हवाले से निकलती है, फिर 3 के हवाले से निकलती है, तो फिर चीजें जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके खिलाफ चलना हो शुरू हो जाती है। बेहतर तो ये होगा कि कंपनीज को अपना निजाम जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, और जो पाकिस्तान की पड़ी हुई बुरी आदतें हैं उनको सरहद तक ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनको आदत पड़ी होती है वहां पर ना तो एक्सपायरी सिस्टम है, ना वो ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं कौन सी नहीं पड़ी। फूड अथॉरिटी जो है वो अपना बराए नाम एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। अगर गाहे बगाहे किसी हवाले से कोई बंदा पकड़ ही लेता है कि यार ये आप एक्सपायर चीजें जो है वो बिक रही हैं, तो वही माल का सारा उठाकर उसकी एक्सपायरी डेट चेंज करके जो है वो दोबारा से फिर शेल्फों के ऊपर रख दिया जाता है। तो बहरहाल जो कुछ भी है, जिस जगह पर भी आप माल बेचते हैं वहां के कानून को फॉलो करना जरूरी है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद जो है वो शान वालों के साथ जो है वो क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बहस चल रही है कि इनके साथ बहुत कुछ हुआ और वो कहते हैं हुआ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ की पार्टी जो है वो किसी ना किसी हवाले से मुबालगा राई से काम ले रही है। तो बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हासिल मजीद और देखेंगे कि दुनिया में और क्या हो रहा है। अल्लाह हाफिज।